तुम्हें दुख देने वाले को मैं दंड अवश्य दूंगी। मेरे पे विश्वास रखो मेरे बच्चों। कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, परंतु तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि वो कौन है। वो कोई तुम्हारा अपना ही है, जो तुम्हारा अपना होने का दावा करता है, पर पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करता है, तुमसे अपनेपन का नाटक करता है। तुम इतने भोले हो मेरे बच्चों कि तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि वह तुम्हें धोखे पे धोखा दिए जा रहा है। तुमसे मिलकर ये लोग तुम्हें यकीन दिला देते हैं कि तुम उनके लिए अति विशेष हो। तुम उनको अपना राज कभी मत बताना। भूल कर भी तुम अपनी बातें उनके सामने अपने राज कभी मत खोलना, क्योंकि वो लोग तुम्हारे अपने कभी थे ही नहीं। बस तुमसे बातें जानते हैं, तुम्हारे दुख का कारण जानते हैं, फिर पीठ पीछे तुम्हारे बारे में लोगों से कह के मजे लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मेरे बच्चे तुम जरूर दूरी बना के रखो। अपनी माता रानी पे भरोसा करते हो तो कमेंट में जय हो माता रानी जरूर लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियोस को लाइक अवश्य कर देना मेरे बच्चे। अपने स्तर पे पहले इन लोगों को पहचानने की कोशिश करो। देखो, परखो लोगों को तुम कि कैसे लोग हैं। तुम्हारे बीच में ही ये लोग हैं जो तुम्हारे अपने बनने का दावा तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे अपने कभी ये बन नहीं पाते हैं। मेरे बच्चों, बस तुम मेरे आने वाले संकेतों और संदेशों के प्रति तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, और मेरे मंत्र का जाप हमेशा किया करो। तुम्हें हिम्मत मिलेगी और तुम हमेशा शक्तिशाली महसूस करोगे। मंत्र का जाप डेली सुबह और शाम में किया करो। ओम ही घट स्वाहा का जाप करो। काली के साथ साथ भगवान शिव का भी तुम्हारे पे कृपा जरूर बनी रहेगी। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को अपार बल और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों, घबराओ मत, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां आज समाप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, 3 बटन पर विशेष ध्यान देते हुए तुम्हारी हर परेशानियां दूर हो जाएंगी, सुबह से लेकर शाम तक। और हर समय उठते बैठते जागते तुम्हारी माँ में यही विचार हमेशा लगा रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत कर दिया है, मेरा क्या दोस्त है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ यह हो क्या रहा है, मैं क्यों इतना परेशान हूँ। संसार के सभी व्यक्ति बहुत खुशहाल हैं और मेरे जीवन में कोई भी परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तुम्हारी माँ सदा अपनी नाकामियों से परेशान राहत है। कोई कुछ नया कार्य प्रारंभ करते हो पर वह अधूरा रहा ही क्यों छोड़ देते हो, पूरा होते रुक जाता है। कई बार तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी भी कार्य को नहीं कर पाओगे। तुम्हारा हृदय ही मानने लगा है कि तुम्हारा विश्वास टूटने लगा है, डगमगाने लगा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आगे से सभी रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो और तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, तुम खुद का साथ दो। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी कुछ रास्ते खुले हुए हैं जिन पर चलकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, अपनी हर परेशानियों को समाप्त कर सकते हो। अगर कुछ कमी है तो उन पर चलने की आज तुम्हें मैं 3 काम बताऊंगी। उन बटन को ध्यान पूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। पहले, जीवन में प्रतिदिन संध्या काल को तुम अगले दिन के लिए ही निश्चित कर लो कि आज की कई गलतियों को कल रात को लोगे। कहने का अर्थ है कि पीछे की जो भी चीजें तुम्हारे साथ घटित हुई हैं, तुमने जो भी गलती की है उसे दोबारा दोहराना मत। अगले दिन तुम्हें एक नए रास्ते को बनाते हुए पीछे की गलतियों को छोड़कर चलना है, तभी तुम
उस मुकाम को पा पाओगे जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम पहचानना चाहते हो कि दूसरा खुद के मार्ग पर खुद बना। सुनो सबकी, करो अपने हृदय की। तुम्हारा हृदय जब सबकी बातों को सुनकर बाद में जो कहता है, अंदर से विश्वास तुम्हारा जागता है, इसको करो। और तीसरा, तुम सोचो, ज्यादा हो कम हो पर तुम सोचो, विचार करो। तुम्हारी माँ में आता है कि उसे परंतु कम करना प्रारंभ कर देना चाहिए, ना कि तुम सोचते सोचते अपने समय को व्यर्थ करो। भले ही तुम चिंता से घिरे हुए हो, कितनी भी उलझने में मायूसी में हो, फिर भी यदि तुम्हें इन परेशानियों से निकलना है तो किसी भी मार्ग पर कम से कम तुम्हारे समय का बचत होगा, और उस पर जितना जल्दी तुम कम कर सकते हो तो वही तुम्हारे लिए सही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों से निकलते जा रहा है समय, उस पर जितना जल्दी हो सके तुम काम करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं बचा रहेगा। वही तुम्हें भी प्राप्त होगा जो तुम्हें चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, परेशानियां तो हर किसी के घर में आती हैं, हर किसी के लाइफ में आती हैं। परेशानियों को देखकर अपने कदमों को पीछे हटाते हो तो इसलिए कभी भी परेशानियों से डरो मत, इसका डटकर सामना करो। जो डटकर सामना करेगा वही आगे बढ़ता है, उसी को हिम्मत मिलती है और हर मुश्किल को वो चुटकियों में समाप्त कर देता है। वह निश्चित ही परेशानियों को सामना कर लेता है, क्योंकि किसी भी चीज से डरना ही असफलता का मुख्य कारण है। संसार में ऐसी कई चीजें हैं जो तुम नहीं कर सकते। अगर कुछ कमी है तो सोचकर केवल मां लगा कर करने की, जैसे कि तुम इसे दूर करोगे हर परेशानियों से निकल जाओगे। अब जो तुम्हें बताने जा रही हूँ यह वह बात है तुम्हें कि अभी नहीं बताई हो मेरे बच्चे। तुम्हारी सफलता का रहस्य यहाँ छुपा हुआ है। दूसरे को देखने का प्रयास करते हो, वह जीवन में आगे कैसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के लिए वह क्या कर रहा है, और जो भी वह कर रहा है उनका उन्हें लाभ कैसे होगा। तुम प्रयास करते हो उनके जीवन में देखने की, उनकी गतिविधियों को तुम देखने और समझने का प्रयास करते हो, इसलिए तुम पीछे हट जाते हो। जीवन में यदि तुम अब आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी दृष्टि भी आगे ही होनी चाहिए। कभी भी इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी गतिविधियों को देखो, अपनी योजनाओं को देखो, अपने प्रयासों को, अपने अनुभवों को समझो और इस मार्ग पर आगे बढ़ो। ऐसी कोई सफलता नहीं है जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। तुम कोई ना कोई विशेष काम करोगे और तुम कई दर्शों से भी आगे जाओगे। यह प्रकृति तुम्हें क्या सिखाती है? यह सभी एक दूसरे से लड़ते नहीं, एक दूसरे के लिए बड़ा या फिर छोटा नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, बस अपना कर्म करते जाओ। सूर्य अपने प्रकाश से वनस्पतियों के पेड़ पौधों को जन्म देता है, मेघ वर्षा करते हैं फिर लुप्त हो जाती है। पर्वत की है अचलता, उसे वर्षा को एक दिशा देती है, धाराएं बढ़ती हैं जो बढ़ती ही जाती हैं। यह सब क्या है? यह सब एक सहयोग के चक्र ही तो हैं। सभी साथ मिलकर अपना कर्म करते हैं, तभी जाकर प्राकृतिक जीवन से यही तुम्हें भी करना है। सहयोग में रहकर कर्म करो। किसी के लिए बड़ा नहीं बनना है, किसी को छोटा नहीं समझना है, ऐसे ही करते रहना है। सबके साथ मिलकर कर्म करना सीखो। प्रकृति भी तुम्हें यही सिखाती है मेरे बच्चे। एक प्रबल माँ कठिन परिश्रम को एक चुनौती के रूप में देखा रहा है।
और चुनौतियों से असफल होकर यही तुम्हें भी करना है। इस संसार में किसी को भी दोषी मानने से तुम्हारी समस्या उलझने नहीं कम हो जाएंगी। इसलिए इन संसार को दोस्त बना लो और उसे समस्या के जड़ तक जाओ, उसे समझो और अपने इस माँ को प्रबल बनाओ। यदि मार्ग प्रबल होगा तो इस संसार में बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन परिस्थितियों में क्यों न आ जाए, तुम्हारे जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं क्यों न आ जाएं, तुम अपने जीवन में आसानी से उसे पा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती। इसलिए मेरी बातों को विशेष ध्यान देना। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय।